बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मर्द और औरत के दरमियान रिश्तों के लिहाज से, ताल्लुकात के लिहाज से 4 बुनियादी और बड़े किस्म के रिश्ते या ताल्लुकात होते हैं। इसके अलावा भी मर्द और औरत के दरमियान रिश्ते या ताल्लुकात होते हैं, पर वो सेकेंडरी किस्म के तस्वर किए जाते हैं, जबकि ये जो 4 हैं ये बुनियादी और बड़े किस्म के रिश्ते तस्वर किए जाते हैं और हैं भी। नंबर 1 ये कि कोई भी औरत किसी भी मर्द के लिए माँ हो सकती है, या वो उसकी बीवी हो सकती है, तीसरा उसकी बेटी हो सकती है, और चौथा ये कि उसकी बहन हो सकती है। ये 4 बुनियादी किस्म के बड़े ताल्लुकात हैं किसी भी मर्द और औरत के दरमियान। इनके अलावा जो ताल्लुकात हो सकते हैं या जो होते हैं, वो औरत किसी भी शख्स की भाभी हो सकती है, उसकी भतीजी हो सकती है, उसकी भांजी हो सकती है, वगैरह वगैरह। पर जो 4 मैंने बयान किए हैं, यानी बीवी, माँ, बेटी, बहन, ये बड़े और बुनियादी किस्म के ताल्लुकात हैं मर्द और औरत के दरमियान। कोई भी मर्द हो, वो अगर किसी भी औरत से शादी करना चाहेगा तो उसकी ये तमन्ना, ये आरज़ू होगी, अगरचे वो चाहे ख़ुद कैसा भी हो, किरदार के लिहाज से, इल्म के लिहाज से, शक्ल सूरत के लिहाज से, पर बीवी उसे पढ़ी लिखी, हूर व परी और पाक दामन ही चाहिए, अगरचे वो ख़ुद चाहे कैसा भी हो। तो औरतों की पाक दामनी के लिहाज से कुछ हदीसें मैं आज बयान करने लगा हूँ। ये 2 हदीसें दूसरी किताबों में भी हैं, पर आज जो मैं बयान करने लगा हूँ वो सियासता में, यानी जो मुसलमानों की मेन स्ट्रीम किताबें सियासता, उनमें से 2 किताबों का रेफरेंस मैं आज आपके सामने रख रहा हूँ। नंबर 1 सुनन निसाई में से और नंबर 2 जामिया तिरमिज़ी में से। अगरचे ये मुझे हदीसें या कुरान की आयतें जो मैं अपनी वीडियोज़ में बयान करता हूँ मुझे ज़ुबानी याद होती हैं, लेकिन मैं ये कोशिश करता हूँ कि ये आपके सामने किताबों में से ही रीड कर दूँ ताकि गलती की कोई गुंजाइश बाकी ना रहे। तो पहली जो हदीस है वो सुनन निसाई से मैं आपके सामने बयान करने लगा हूँ। जो हदीस का नंबर है वो 5129 है। अबू मूसा अशरी कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत इतर लगाए और फिर लोगों के सामने से गुज़रे ताकि वो इसकी खुशबू सूंघे तो वो ज़ानिया है। यानी वो तमाम औरतें जो खुशबू लगा कर महफ़िलों की रौनक बनती हैं, या बाज़ारों से या कहीं भी जाएं फंक्शन पार्टीज़ में, तो वो इस हदीस की रूह से बदकार या ज़ानिया हैं। अब एक खदशा या गुमान या कोई एक बात ये हो सकती है कि काफ़ी जैसी औरतें, बेटियाँ, माएँ, बहनें जो हैं उन्हें ये इल्म नहीं है, तो वो इस तरह के काम ला इल्मी में करते हैं। तो अब जिन लोगों को ये हदीस मालूम, जिन लोगों को या जिन माएँ, बहनें, बेटियों तक ये हदीस पहुंच जाएगी और उसके बावजूद भी वो इस अपनी रविश या अपनी ये सिफ़त नहीं छोड़ेंगी, तो फिर वो बिल्कुल ज़ानिया किस्म की, बदकार किस्म की ही औरतें हैं। और अगर इल्म आ जाए और फिर वो इससे तौबा कर लें, इससे हट जाएँ, तो फिर ये चीज़ उन पर लागू नहीं होगी, यानी वो पाक दामन या अच्छी औरतें तस्वर की जाएंगी। और जबकि अगर किसी के इल्म में आ भी जाए कि ये चीज़ गलत है, उसके बावजूद वो उसी पर डटी रहे, उसके मुताबिक अपनी इस सिफ़त को चेंज ना करे, तो वो हदीस की रोह से बदकार या ज़ानिया औरत है। नंबर दूसरी जो हदीस है, ये भी इसकी जो रावी भी मूसा अशरी हैं, लेकिन थोड़ी सी चेंजिंग के साथ है। ये है जामिया तिरमिज़ी में 2786 नंबर। अबू मूसा अशरी से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर आँख ज़िनाकार है और हर औरत जब खुशबू लगाकर मजलिस के पास से गुज़रे तो वो भी ऐसी है, यानी वो भी ज़ानिया है। तो यहाँ पहले एक बात बयान की गई कि हर आँख ज़िनाकार है। इसका क्या मतलब है? यानी कोई भी मर्द किसी औरत को इस आँख से देखे, यानी शहवत की नज़र से देखे, तो फिर वो आँख भी ज़िनाकार ही है। जैसा कि अक्सर आप उलमा से सुनते रहते हैं कि जब रमज़ान का महीना आता है, अक्सर ये हदीस या इस तरह की बातें बयान की जाती हैं कि रोज़ा जो है, आँख का भी रोज़ा होता है, नाक का भी रोज़ा होता है, कान का भी रोज़ा होता है, यानी जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों के रोज़े होते हैं। जैसा कि अगर आपने रोज़ा रखा है तो ज़ुबान का रोज़ा है, तो फिर आपने फ़ाहिश गुफ्तगू नहीं करनी है। इसी तरह अगर आपने रोज़ा रखा और आँखों से फिर आपने उसकी आँखों की हिफाजत करनी है, कोई बुरी चीज़ें नहीं देखनी है। इसी तरह अगर आप कानों का भी आपका रोज़ा है तो कानों से भी आपने बुरी बातें नहीं सुननी है। तो लिहाजा हर आँख ज़िनाकार है। तो यानी वो औरत जो खुशबू लगा कर किसी भी मजलिस, फंक्शन, पार्टीज़ वगैरह में जाती है और ताकि लोग उसकी खुशबू महसूस करें, वो ज़ानिया हैं हदीस की रोह से। और ये जो आम बात है, कुछ लोग तो
کچھ لڑکیاں جو یا عورتیں جو ہے لا علمی میں کرتی ہیں کہ ان کے علم نہیں ہوتی ہے، لیکن اگر علم کے باوجود بھی جو چیزیں یہ اس طرح کی چیزوں کو برقرار رکھی ہیں تو وہ یقیناً وہ زانیہ ہی تصور کی جائیں گی، وہ زانیہ ہی ہیں۔ اور آج کل ہمارے جو یونیورسٹیز یا فنکشن کالجز، یونیورسٹیز میں فنکشن میں یا کالجز میں یا پارٹیز میں یہ چیز بہت عام قسم کی بہت عام ہو گئی ہے کہ لڑکیاں یونیورسٹیز میں یا کالجز میں یا پھر فنکشن میں، شادیوں میں خوشبو کا بہت بے تحاشا استعمال کرتے ہیں، اور پھر ظاہر سی بات ہے تو لوگ ان کی طرف متوجہ ہوں گے اور پھر کوئی اچھے خیال نہیں آئیں گے، کیونکہ جیسا کہ مرد اور عورت اپوزٹ سیکس ہیں تو ظاہر سی بات ہے اٹریکشن تو لازمی ہونی ہے، اور لڑکیاں جو ہیں یہ خود ہی ایک کاز یا سبب مہیا کر رہی ہیں لڑکوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے۔ تو ان تمام عورتوں کو یہ اس حدیث پر سوچنا چاہیے کہ اگر وہ اس طرح کے کام کر رہی ہیں، یعنی اس صفت کو اپنا رہی ہیں خوشبو وغیرہ کو کہ لوگ ان کی طرف متوجہ ہوں، تو پھر اس حساب سے وہ بدکار اور زانیہ ہی ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کیا یہ بالکل ہی منع ہے کہ خوشبو عورت بالکل نہیں لگا سکتی، ایسا بھی نہیں ہے۔ ایک عورت جو ہے، جو عورت شادی شدہ ہے، وہ اپنے ہسبینڈ کے لیے اگر وہ اپنے آپ کو سجتی ہے، اپنے آپ کو سنوارتی ہے تو اس کے لیے یہ جائز ہے۔ یعنی اگر کوئی عورت اپنے ہسبینڈ کے لیے خوشبو وغیرہ لگائے تو اس کے لیے یہ صورت جائز ہے، ورنہ اس کے علاوہ اگر وہ بازاروں کی، فنکشن کی، پارٹیز کی زینت بنے گی یا یونیورسٹیز کالجز میں اگر وہ اسی طرح خوشبو لگا کر لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرے گی تو یقیناً وہ زانیہ عورت ہے۔ تو جن لوگوں کے علم میں یہ بات نہیں تھی اور تب تک اگر وہ یہ چیزیں یہ صفت اپناتی رہی ہیں تو ان کو چاہیے کہ اب اگر ان کے علم میں یہ بات آ گئی ہے تو اس سے توبہ کر لیں تاکہ وہ اس طرح کی لعنت سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ اسی پیغام اور اسی نصیحت کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔